पुराण की अमृतमयी कथा का रसा स्वादन करें। आए व्यास माटी की ओर। जय श्रीमन नारायण, जय राधे कृष्ण। पुलिवाल कृष्ण लाल की। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवा वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभ समाहितयोगचित्तम् अन्तुं त्रितापमनसा मुनिहंससेव्यं सनमानिशालपरपीत परागपुञ्जम् मेरी बबबाधा हरो राधा नागर सो जातन की झाई परी श्याम हरित दुति हो श्री राम को नाम लियो जब पे तब पे मन मेरे
यदि मेरी हंसी तो तुम्हारी हंसी है। बंसी विभूषित करो नवनीर धावा पीतांबरारुण बिंब फलाधरोस्ता पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाना। सीतानाथ समारंभा वरामानन्दा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे प्रभु। सीतानाथ समारंभा वरामानन्दा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राम रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए माखन चोर जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की, राघवेंद्र सरकार की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, समस्त ग्राम के सभी देवी देवताओं की, समस्त आए हुए सभी भक्तों की, समस्त संतों की जय जय श्री राधेश्याम। जिनका प्राकट्य हुआ भगवान शिव की जटाओं से, शिव की अटवी में जंगल में गंगा ऐसे नाम से विभूषित अपनी समस्त छोटी बड़ी नदियों को मिला करके और अपने जैसा बना करके अपने में समाहित करके पुण्य तोया भगवती भागीरथी गंगा के किनारे पर उत्तर की ओर मुख करके हस्तिनापुर नरेश राजन परीक्षित जी बैठे हुए और श्री व्यास जी अवधूत संत श्री सुखदेव जी महाराज उनको पवित्र पुराण की
ये अमृतमयी कथा का रसपान करा रहे हैं। कल के सुंदर पावन प्रसंग में हम सभी भक्तों ने श्रवण किया कि बड़ी ही धूमधाम से गिरिराज जी का पूजन किया, गिरिराज धरन जी का पूजन कराया और बांके बिहारी हमारे ठाकुर जी की प्रेरणा से प्रकृति का पूजन कराया गया। भगवान ने इंद्र की पूजा को बंद कराया और गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा करवाई। समस्त ब्रज के वासी सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहन करके और 56 प्रकार के पकवान बना करके 56 प्रकार के पकवान बनाए गए और पकवान बना करके समस्त भक्त गिरिराज जी का पूजन किया। तो कल हम सब भक्तों ने पूजन का पावन चरित्र श्रवण किया। आज उसका दूसरा भाग हम लोग श्रवण करेंगे। तो आइए 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें और इसके बाद सुंदर पावन कथा में प्रवेश करें। अर्ज मेरी सुन ले दिलदार कन्हैया, अर्ज मेरी सुन ले दिलदार कन्हैया, अर्ज मेरी सुन ले दिलदार
सब भार है कन्हैया।
प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। जय हो। नारायण। समस्त आए हुए भक्तों का मैं अपनी व्यासपीठ से बहुत ही बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप लोग समय से पहले उपस्थित हो जाती हैं और हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग जितने पहले से आ रहे हैं प्रथम दिन से, वो बुजुर्ग एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ है कि वो ना आए। तो मैं ये जो ग्राम है हरदासपुर और जो अगल बगल के गांव हैं जितने भी, जहां से भी हमारी ममतामयी माताएं, पिता तुल्य बुजुर्ग, समवयस्क भाई आए हैं, सभी का मैं अपनी व्यासपीठ से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सभी से आशीर्वाद की कामना करती हूँ। प्रेम से बोलिए। कल के प्रसंग में भगवान ने प्रकृति का पूजन कराया, गोवर्धन गिरिराज महाराज की पूजा की। देव ऋषि नारद ने इंद्र को ये बात बताई। माता जी राधे राधे, उनको जगा दो, तुम्हारे पीछे हैं। प्रेम से बोलिए। अभी तो कथा प्रारंभ भी नहीं हुई है और निद्रा देवी आने लगी। देखिए, दूसरे को क्या कहें, हमें स्वयं नहीं नींद आती है। हम रात में 3-3 बजे तक जगते हैं और सुबह प्रातःकालीन 5 बजे जग जाते हैं। लेकिन माता जी, आपको नींद आ रही, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इनसे बोलिए। क्योंकि नींद ना आती, जिन्हें नींद नहीं आती है वो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपको रोग हो गया है। कौन सा? बोले मनोरोग। तो नींद आने वाली दवा दी जाती है। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की। तो देखिए कितना अच्छा प्रभाव है। क्यों माता जी? भाई कुछ मिले चाहे ना मिले, सुकून की नींद मिल रही है, इससे क्या कम है? प्रेम से बोलिए। नारद बाबा ने हरि गुण, हरि नाम की वीणा उठाई और वीणा बजाते हुए, हरि गुण गाते हुए इंद्र के यहाँ पहुंच गए और इंद्र के यहाँ जाकर के बताया कि एक ग्वाले ने, एक सामान्य ग्वाले ने तुम्हारी पूजा को बंद करा दिया। जब ऐसा कहा तो इंद्र को क्रोध आने लगा और इंद्र को क्रोध आया तो क्रोध में आकर के इंद्र ने सामवर्तक नाम के मेघों को आज्ञा दी, उनको मुक्त किया और इन मेघों ने प्रलय वृष्टि की। बेटा क्या की? प्रलय वृष्टि। लगातार वृष्टि होती रही, घनघोर वर्षा हुई, विद्युत चमकी
विद्युत चमक रही है और बिल्कुल पूरा ब्रजमंडल आज प्रलय का दृश्य बन गया। ब्रजवासी सब दौड़ करके नंद बाबा के पास पहुंचे और नंद बाबा से कहने लगे कि हमने तुम्हें मना किया था ना कि तुम कन्हैया की बात न मानो, लेकिन अपने पुत्र की बात का ये मतलब देख रहे हो कि इंद्र क्रोधित हो गया। भगवान ने सोचा कि अगर ये ब्रजवासी जब भगवान की शरण में आए तो भगवान ने विचार किया कि मैंने इंद्र की पूजा नहीं होने दी, परिणाम स्वरूप इंद्र क्रोधित हो गया और उसका ये फल हुआ कि इंद्र ने प्रलय कर दिया। भगवान विचार करने लगे कि अगर ब्रजवासियों को कोई हानि हो गई तो पूजा से प्रकृति से इनका विश्वास उठ जाएगा। भगवान के प्रति इनका जो विश्वास है, जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, जो भाव है, ये सब उठ जाएगा, दूर हो जाएगा। और श्याम सुंदर विचार भी करने लगे कि इस तरह से हम इंद्र के अभिमान को भी चूर कर देंगे। भगवान बोले कि तुम सब मेरे साथ रहो। और इतना कह करके भगवान ने एक विशाल पर्वत को उठाया। इति उक्तोऽपि गोवर्धनम अचलम तदाद नील्या कृष्णा पश्यन्ति। नील्या माने होता है खेल खेल में। भगवान ने खेल खेल में उस गोवर्धन पर्वत को उठाया। एकेन हस्तेन, एक हाथ से उस गोवर्धन पर्वत को उठाया। और गर्ग संहिता में भी वर्णन है कि भगवान ने अनामिका नाम की उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाया। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि एकेन हस्तेन सा गोवर्धनम अचला। एक ही हाथ से ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। लेकिन जो वृंदावन के रसिक श्रोता, रसिक संत हैं, वो कहते हैं कि ये पर्वत तो बांके बिहारी ने मेरी राधा रानी की कृपा से उठाया। और जो राधा रानी के उपासक हैं वो सब कहते हैं कि ये पर्वत स्वयं बांके बिहारी ने नहीं उठाया, इसमें राधा रानी की भी कृपा छिपी हुई थी और उनकी ही कृपा से बांके बिहारी ने इस गोवर्धन पर्वत को उठाया। तभी तो भक्त कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन किए सहाय, राधा जू की कृपा से गिरिवर ने उठा। राधा जीव की कृपा से और गिरिवर लीन उठाए। ये मेरी
वृषभान नंदिनी, वृषभान दुलारी, सर्वेश्वरी राधा रानी की कृपा से ठाकुर जी ने इस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित जी को बताते हैं कि परीक्षित जी लगातार 7 दिन वर्षा हुई और जब इंद्र का अभिमान चूर हो गया, जो सांवर्तक नाम के मेघों को इंद्र ने भेजा था, तो जब उन मेघों के पास इंद्र के तो जल जब समाप्त हो गया, तब वृष्टि बंद हुई और इंद्र भगवान के पास पहुंचा, उनकी शरण में गया और इंद्र ने भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की। इसके बाद इंद्र वापस आया। भगवान बोले कि मेरे लीला अवतारों में, मेरे चरित्र में कभी भी भक्तों को संदेह नहीं करना चाहिए। इंद्र का मान भंग करके गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा की और जब जल निकल गया, जब रास्ते साफ हो गए, तो भगवान ने कहा ब्रजवासियों से कि तुम सब अपने अपने घरों को वापस हो जाओ। जो स्त्रियां थी, स्त्रियां और सब ब्रजवासी अपने अपने घर को चले और जब सब निकल गए तो भगवान अतितम शैलम दया भार पूर्णमतम प्रभु, भगवान ने उस पर्वत को पहले की तरह वहीं स्थापित कर दिया। और आज भी ये मान्यता है कि आप लोग यदि गिरिराज जी की परिक्रमा करें और परिक्रमा करने के बाद आपके मन में जो भी कामना हो, इच्छा हो, मनोकामना, और यदि आप ठाकुर जी की शरण में जाकर के मांगेंगे तो गिरिराज जी आपकी उचित मनोकामना को जरूर पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोलिए। भगवती गंगा के पावन पुलिन पर बैठ करके राजन परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं कि तभी नंद बाबा के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए। जब पुत्र कोई कौतुक, पुत्र की सराहना हो, पुत्र की जब प्रशंसा हो, तो पिता के नेत्रों में प्रेम के अश्रु आना ये तो स्वाभाविक है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजन परीक्षित जी को कथा सुनाई और बताया कि एक दिन एकादशी का व्रत था। किसका? नंद बाबा का। सुंदर एकादशी व्रत की पावन कथा सुनी और तो आसुरी बेला में नंद बाबा यमुना में स्नान करने के लिए गए और जब यमुना में स्नान करने लगे तो वरुण के दूत नंद बाबा को पकड़ करके ले गए और जब नंद बाबा को पकड़ करके ले गए तो ब्रज में हाहाकार मचने लगा कि नंद बाबा का अपहरण हो गया। नंद बाबा को वरुण के दूत लेकर के चले गए। भगवान को जब इस बात की खबर मिली, पता चला, तो भगवान वरुण लोक पहुंचे और
नंद बाबा को वरुण लोक से छुड़ा करके वापस लाए। इसके बाद एक दिन समस्त ग्वाल बाल बैठे हुए थे और कन्हैया से बोले कि कन्हैया, मैं तुम्हारे बैकुंठ धाम का दर्शन करना चाहता हूं, मैं तुम्हारा बैकुंठ देखना चाहता हूं कि तुम्हारा बैकुंठ कैसा है। अब भगवान के ये कौन है? मित्र है। तो भगवान ने सोचा कि मित्र हमारा बैकुंठ देखना चाहते हैं, तो चलो इन्हें बैकुंठ का हम दर्शन कराएं। भगवान बोले कि ऐसा करो कि सब अपने अपने नेत्रों को बंद करो। सबने अपने अपने नेत्रों को बंद किया और जब अपने अपने नेत्रों को बंद किया तो भगवान की माया के द्वारा सब भगवान के धाम को पहुंच गए। सब बैकुंठ धाम पहुंच गए और जब बैकुंठ धाम पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं कि श्याम सुंदर अपनी राधा रानी के समेत सिंहासन पर विराजमान है। अब ये जितने भी बालक थे, जितने भी मित्र थे, तो ये बैठ करके और बस भगवान का दर्शन ही करने लगे। कुछ दिन व्यतीत हुआ तो सब कहने लगे कि कन्हैया, ऐसा करो, इससे अच्छा तुम हमें हमारे ब्रज में ही वापस कर दो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि यहाँ तो केवल हम तुम्हारे रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं और ब्रज में हम सब एक साथ भोजन करते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ स्नान करते थे, एक साथ गोपियों के घरों में घुस जाते थे, एक साथ माखन खाते थे। तो आज मित्र सब कह रहे हैं, सखा मंडल, कि इससे अच्छा तो अपना ब्रज है और यहाँ तो केवल हम तुमसे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, केवल दूर से तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तो आज श्याम सुंदर ने कहा कि ऐसा करो कि तुम लोग अपने अपने नेत्रों को बंद करो। सबने अपने नेत्र बंद किए और जो ही नेत्र बंद किए तो भगवान सबको लेकर के ब्रज में वापस आ गए। और इसी का अनुकरण रामचरित मानस में भी किया गया है। जिस समय स्वयं प्रभा के आश्रम में सीता की खोज करने वानर भालू चले थे और आश्रम में गए, जल इत्यादि पिया, स्वयं प्रभा बोली कि सब लोग अपने अपने नेत्र बंद करो। और जैसे ही नेत्र बंद किए तो ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, सब समुद्र के किनारे खड़े दिखाई पड़े, क्योंकि रामचरितमानस में पौराणिक आधार लिया गया है और तभी तो कहा गया है नाना पुराण निगमागम सम्मतम। रामचरितमानस में नाना पुराणों का निचोड़ है, रस है। आइए अब रास एवं महारास की पावन कथा को श्रवण करें। उसके पूर्व 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें और इसके बाद सुंदर कथा में प्रवेश करें। हमारे मयंक जी एक सुंदर भजन श्रवण कराएंगे और तत्पश्चात हम लोग रास एवं महारास की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। आप आए